Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. हार्ट के स्ट्रक्चर तक हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू NCERT. The next topic is the conducting system of heart. तो यहाँ पे हेडिंग NCERT ने नहीं दी हुई है, बट ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम. द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. हमारा जो पूरा हार्ट है वो बना हुआ है कार्डियक मसल से. द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो एट्रियास की वॉल है उससे ज्यादा थिक वेंट्रिकल की वॉल होती है और सबसे ज्यादा थिकेस्ट वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की. ये क्वेश्चन भी आता है. A specialized cardiac musculature, very important line, a specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. Specialized cardiac musculature, ये लाइन बहुत important है. इस लाइन का मतलब है कि a specialized group of muscle, a specialized patch of muscle present in entire heart, और ये जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप या पैच ऑफ मसल है ये हार्ट में जगह जगह प्रेजेंट होने की वजह से एट्रियाज और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है और बनाता है एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं नोडल सिस्टम या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. ये पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium. यहां से ये पैराग्राफ और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये पैराग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहीं से कि जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है उसमें जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं वो कहां से शुरू होते हैं, कहां पे लोकेटेड होते हैं और उनका एग्जैक्टली काम क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड. अपर राइट कॉर्नर राइट एट्रियम में जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप या पैच ऑफ मसल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड. अनदर मास ऑफ टिश्यू, एक और मास ऑफ टिश्यू है, इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. एक दूसरा पैच भी है, एट्रियम में ही प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है. किसके नजदीक है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के नजदीक है. कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दैट इज AVN. यानी कि दो नोड हो गए. दो नोड की जरूरत क्या है और ये पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, तो इसको साधारण सा ये समझें कि जो हमारा हार्ट है वो है मायोजेनिक हार्ट. मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट दो टाइप के हार्ट होते हैं. जब हम वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट्स में हार्ट की बात करते हैं, ये दोनों टर्म सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम बात करते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट की, न्यूरोजेनिक हार्ट, तो साधारण सा कहने का मतलब ये है कि न्यूरो मतलब न्यूरॉन के थ्रू जनरेट की जाएगी इंपल्स. कौन जनरेट करेगा इंपल्स? न्यूरॉन इंपल्स जनरेट करेंगे जिसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स. यानी कि जो मैसेज का कंडक्शन हो रहा है बॉडी में वो किसके थ्रू हो रहा है? वो न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है. और ये न्यूरॉन्स ग्रुप बना के हार्ट के नजदीक सिचुएटेड हैं जिनको गैंग्लियंस भी बोलते हैं. नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे.
तो यहाँ पे न्यूरोजेनिक हार्ट में जो इम्पल्स यानी कि हार्ट बीट जो जनरेट हो रही है वो न्यूरॉन के गुच्छे के कारण हो रही है, न्यूरॉन के ग्रुप के कारण हो रही है, और इसी ग्रुप को हम गैंग्लियन बोलते हैं जो हार्ट के बिल्कुल नजदीक है। और यही न्यूरॉन का जो ग्रुप है, ये जो गैंग्लियंस है, ये इम्पल्स जनरेट करता है और उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट एट्रियाज, वेंट्रिकल्स या फिर उसका जो हार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है। तो ये तो बात हो गई न्यूरोजेनिक हार्ट की। बट इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर हार्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो हार्ट तुरंत फंक्शनिंग बंद कर देता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसका तो कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास नहीं है। बट यहाँ पे जो न्यूरोजेनिक हार्ट टर्म दी हुई है उसका सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि इसका कंट्रोल इसके नर्वस सिस्टम के पास है। तो बॉडी से जैसे ही बाहर निकला, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल वहां से खत्म हो जाता है, तो हार्ट ब्लड पंप करना या हार्ट वर्क करना बंद हो जाता है। इसी कारण न्यूरोजेनिक हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन इजी नहीं है। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये हार्ट प्रेजेंट है? एनिलिडा एंड एर्थ्रोपोडा में ऐसा हार्ट मौजूद है। न्यूरोजेनिक हार्ट होता है एनिलिडा एंड एर्थ्रोपोडा में। दूसरा हार्ट होता है मायोजेनिक हार्ट। नाम से ही समझ में आ गया, मायोजेनिक हार्ट। मायो का मतलब होता है मसल के थ्रू ही कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मसल्स होंगी, स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल होगा, ग्रुप ऑफ मसल होगा जो हार्ट बीट जनरेट करेगा। यानी कि जो इंपल्स है, कंडक्टिंग जो इंपल्स है वो मसल जनरेट कर रही हैं, और मसल्स जनरेट करके और हार्ट के चैम्बर्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसी मसल को हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ मसल। तो जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, वहां पे पैचेस ऑफ मसल्स प्रेजेंट हैं जो एट्रियाज और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ह्यूमंस के साथ साथ यानी कि वर्टिब्रेट्स के साथ साथ ऐसा हार्ट मोलस्का में भी प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन आता है कि मायोजेनिक हार्ट कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है? वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मायोजेनिक हार्ट के ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि अगर हार्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए तो हार्ट ब्लड पंप करता है, यानी कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड मीडियम पे रख दिया जाता है, वो पंपिंग शो करता है क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से बना है। उसका कंट्रोल उसके नर्वस सिस्टम के पास नहीं है, उसका कंट्रोल उसके खुद के पास है। तो यहाँ पे ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट, जिसमें मसल्स खुद अपनी इंपल्स जनरेट करती हैं, एट्रियाज और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे हमारी बॉडी में चल रहा है। हमने अभी तक केवल ये पढ़ा है कि एट्रियाज वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो वो जो तरीका है वो दो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा हार्ट है उसमें जो एट्रिया है, इस एट्रिया के पास अपर राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया क्या प्रेजेंट है? अ स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल और स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, सैन। इट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये ओरिजिनल पेस मेकर है जो हमारे पास है और हमारी हार्ट बीट जनरेट करता है। अब यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट बात जो इससे रिलेटेड आती है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका दूसरा नाम क्या है और इसका काम क्या है। इसकी लोकेशन अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। इसका दूसरा नाम है पेस मेकर। इसका दूसरा नाम है पेस मेकर। वाई पेस मेकर? पेस मेकर इसलिए क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हार्ट बीट जनरेट करता है। अब इसका काम ये है कि इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से इंपल्स जनरेट करता है कि इसकी इंपल्स दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को करा देती है, यानी कि ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है। और जिस रेट पे ये इंपल्स जनरेट करता है दैट इज 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स ब्लड पंप करता है, यानी कि इसकी एवरेज अगर हम निकालें तो दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये एट्रियास के कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है तो वेंट्रिकल्स के क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि इसका कंट्रोल वेंट्रिकल्स पे क्यों नहीं है?
तो उसका सिंपल सा ये आंसर है कि जो एट्रियाज और वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होती है फैट की लेयर। फैट जो है वो इंसुलेटिंग सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है और जो आयनिक कंडक्शन है उसको वेंट्रिकल्स तक पहुंचने ही नहीं देता। तो इस कारण ये एट्रियास के कॉन्ट्रैक्शन तक रुक जाता है। अब इसको तो वेंट्रिकल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन कराना है इस नोडल सिस्टम को, तो ये नोडल सिस्टम क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। अपनी इंफॉर्मेशन ये पहुंचाएगा दूसरे नोडल टिश्यू के पास, और ये जो दूसरा नोडल टिश्यू है ये भी राइट एट्रियम के पास ही है, एंड दिस इज लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, और इसको हम बोलते हैं AV नोड, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसको पेस सेटर भी बोला जाता है। तो इसने इंफॉर्मेशन किसको दी, इसने इंफॉर्मेशन दी AV नोड को, साइनोएट्रियल नोड ने इंफॉर्मेशन दी AV नोड को। इंपल्स जनरेट किसने की, SA नोड ने। इंपल्स कहां तक आ गई, AV नोड तक आ गई। तो दोनों के बीच में कनेक्शन होगा। जब कोई चीज इधर से उधर जाएगी तो उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम होगा। तो यहाँ पे इंपल्स को लेके जाने वाला जो मीडियम है दैट इज इंटरनोडल सिस्टम, इंटरनोडल सिस्टम। ये इंटरनोडल सिस्टम क्या करता है, AV नोड को और SA नोड को कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये जो AV नोड है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है। काम क्या करेगा, ये अब आगे का काम करेगा वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का, उसको हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। A bundle of nodal fiber, atrioventricular bundle, that is AV bundle, continues from the AV node which passes through the atrioventricular septum to merge on the top of the interventricular septum and immediately divide into left and right bundles। क्या कह रही है लाइन, दोबारा से इसको समझते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं दोबारा। ये दोनों एट्रियाज हैं और यहाँ पे प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स डिवाइडेड हैं और इस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में है। ये है SA नोड, SA नोड ने इंफॉर्मेशन दी AV नोड को। अब ये जो AV नोड है ये क्या करेगा, ये अपनी इंफॉर्मेशन देगा AV बंडल्स को। ये जो AV बंडल्स हैं इनको बंडल्स ऑफ नोडल फाइबर्स, जिनको हम बोलेंगे AV बंडल्स, या इनको बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। बंडल ऑफ हिस क्या करेंगे, नीचे आएंगे इस तरीके से और दोनों वेंट्रिकल्स को कवर करते हुए बंडल ब्रांचेस के साथ और पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसको पूरा डिटेल में समझें। ये इस तरीके से हार्ट है, यहाँ पे है SA नोड, ये है AV नोड, ये है दोनों के बीच का कनेक्शन दैट इज इंटरनोडल कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं AV बंडल्स, इस तरीके से ये AV बंडल्स हैं और ये जो AV बंडल्स आते हैं ये AV बंडल्स हैं और ये AV बंडल्स डिसेंड हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे कवर कर लेते हैं ये लेफ्ट और राइट एट्रियम को, इस तरीके से कवर कर लेते हैं और कवर करते हुए यहाँ पे ये डिवाइड हो जाते हैं फिर से फर्दर ब्रांचेस में। और ये जो ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस क्या करती हैं, हार्ट की मस्कुलर लेयर तक जाती हैं, यानी कि मायोकार्डियम तक जाती हैं और दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। तो यहाँ पे लेबलिंग करें, SA नोड, दिस इज AV नोड, यहां से निकल रही हैं AV बंडल्स,
जिनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस भी, इनको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस, यानी कि एवी नोड से निकलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस नीचे आते हुए दोनों वेंट्रिकल्स के थ्रू डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि ये नीचे आते हैं और किसके सहारे आते हैं, ये आते हैं सेप्टम के सहारे। जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उससे होते हुए नीचे आते हैं। और नीचे आके जैसे जैसे वेंट्रिकल्स डिवाइड हो जाते हैं, ये बंडल्स भी लेफ्ट और राइट बंडल्स में डिवाइड होके फिर और डिवाइड होके और यहां बना लेते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। और ये पुरकिंजे फाइबर्स पेनिट्रेट कर जाती हैं, अंदर तक जाती हैं, मायोकार्डियम तक जाते हैं और यहाँ पे एवी नोड, एवी बंडल्स, पुरकिंजे फाइबर्स मिलके दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे एसए नोड अपना काम केवल यहाँ तक कर पाया था कि वो एट्रियास के कॉन्ट्रैक्शन करा पाया था, बट उसने अपनी इंफॉर्मेशन किसको दी, एवी नोड को दी। एवी नोड ने डिफरेंट नोडल सिस्टम की सहायता से, डिफरेंट मसल्स की सहायता से यहाँ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराया। और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या हुआ कि वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इससे ब्लड कहाँ गया, इससे ब्लड गया आर्टरी में। दोनों आर्टरीज कौन कौन से हम बात करेंगे, एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ पे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वो रिदमिकली हुआ। पहले एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि जो हमारा हार्ट है उसमें ऑटो रिदमिसिटी है, वो ऑटो एक्साइटेबल है। और उसकी एक्साइटेबिलिटी और ऑटो रिदमिसिटी किसकी वजह से है, नोडल टिश्यूज की वजह से है। These branches give rise to a minute fibers, जो बात हमने की, through which the ventricular musculature of the respective sides are called the Purkinje fibers. एवी नोड से निकलती हैं एवी बंडल्स या बंडल ऑफ हिस, नीचे आते आते वो दोनों वेंट्रिकल्स को कवर कर लेती हैं, फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं और इन फर्दर ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। The nodal musculature has the ability to generate action potential। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नोडल मस्कुलेचर है, यानी कि जो नोडल टिश्यूज हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड पैच या ग्रुप ऑफ मसल है, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। Has the ability to generate action potential without external स्टिमुलाई। क्या होती है स्टिमुलाई? मान लीजिए हमारे हाथ पे कोई गर्म चीज टच होती है, गर्म चीज टच होने की वजह से हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, या हम किसी गर्म चीज को टच कर देते हैं तो उसे तुरंत छोड़ देते हैं। तो गर्म चीज क्या हो गई, स्टिमुलाई, और हमारा उस चीज को ड्रॉप करना, छोड़ना कहलाता है रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में सारी चीजें कैसे होती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं। एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको काम कराने के लिए भी हमारा नर्वस सिस्टम इसी तरीके से उनको स्टिमुलाई देता है और हमारे ऑर्गन्स रिस्पॉन्स देते हैं। बट हार्ट के साथ ऐसा नहीं है। हार्ट हमारा खुद हार्ट बीट जनरेट करता है बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, और उसका कारण है कि हमारे हार्ट के पास स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर है, स्पेशलाइज्ड नोडल सिस्टम है, जिसकी सहायता से वो इंपल्स जनरेट करता है। इसी को हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। इसी प्रॉपर्टी को हार्ट की हम बोलते हैं कि हार्ट के पास क्या है, ऑटो एक्साइटेबल प्रॉपर्टी है, खुद की इंपल्स जनरेट करने की, ऑटो रिदमिसिटी भी है, ये सेल्फ रेगुलेटरी भी है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different level। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है इन अ मिनट, एक मिनट में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो डिफरेंट पार्ट्स पे वेरी करता है नोडल सिस्टम के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नोडल सिस्टम में हमने पढ़ा एसए नोड, हमने पढ़ा एवी नोड, हमने पढ़ा बंडल ऑफ हिस, हमने पढ़ा पुरकिंजे फाइबर, हमने 4 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। तो जो एक्शन पोटेंशियल है उसका जो पर मिनट जो वेरिएशन है वो हमें अलग अलग जगह देखने को मिलता है। जैसे एसए नोड पे
जो एक्शन पोटेंशियल है दैट इज 72 टाइम्स, या हम बोले 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। फिर जब इंपल्स आती है एवी नोड के पास तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो होता है 40 टाइम्स पर मिनट। वहीं जब पोटेंशियल नीचे जाता है पुरकिंजे फाइबर्स के पास जाता है तो वो हो जाता है 18 to 20 टाइम्स पर मिनट। यानी कि हर जगह पर मिनट के हिसाब से नोडल सिस्टम में एक्शन पोटेंशियल बदल रहा है, वेरी कर रहा है। द एसए नोड जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वो कौन जनरेट करता है? इट इज जनरेटेड बाय एसए नोड। कितना? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart। ये हमारे हार्ट की रिदमिसिटी को मेंटेन करता है कि एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये ऑटो रिदमिसिटी को मेंटेन करता है। Therefore it is called the pacemaker, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। और हार्ट normally beats 70 to 75 times per minute. Average is 72 times per minute. हार्ट बीट क्या है हमारी? 72 beats per minute. तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? एसए नोड जनरेट करता है। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहाँ होती है, मिनिमम स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहाँ होती है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो हम डिफरेंट पार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पेसमेकर है वो तो इनिशिएटर है, वो तो रिदमिसिटी मेंटेन करने वाला है। उसके बाद आता है एवी नोड, उसके बाद आते हैं एवी बंडल्स, दैट इज बंडल ऑफ हिस, इनको बंडल ऑफ हिस भी बोला जाता है, एवी बंडल्स। एंड थर्ड वन इज पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहां पे स्पीड, कंडक्टिंग सिस्टम में जो स्पीड होती है वो भी अलग अलग है। एवी नोड पे होती है 0.3 मीटर पर सेकेंड, एवी बंडल्स पे होती है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड पुरकिंजे फाइबर्स पे होती है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम स्पीड कहां पे हो गई? मैक्सिमम स्पीड होती है पुरकिंजे फाइबर्स में। मिनिमम स्पीड कहां पे होती है? एवी नोड पे। क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हो गई एक्शन पोटेंशियल की, और यहाँ पे हो गई मैक्सिमम स्पीड, और यहाँ पे हो गई मिनिमम स्पीड एक्शन पोटेंशियल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि जब हम बात करते हैं फ्रॉग में, अदर वर्टिब्रेट्स में, तो वहां पे क्या प्रेजेंट है एज अ पेसमेकर? तो साइनस विनोसिस फ्रॉग्स में पेसमेकर का काम करता है। बट जब हम बात करते हैं मैमल्स में साइनस विनोसिस का क्या होता है, तो साइनस विनोसिस मैमल्स में मर्ज हो जाता है राइट एट्रिया की वॉल के साथ। कई बार हार्ट रिदमिसिटी मेंटेन नहीं करता, तो हार्ट की रिदमिसिटी मेंटेन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि रिदमिसिटी मेंटेन करने वाला, हार्ट बीट इनिशिएट या जनरेट करने वाला कौन है? साइनोएट्रियल नोड है। तो ये जो साइनोएट्रियल नोड है ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो एट्रियाज और वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली रिदमिकली नहीं हो पाता, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। और आर्टिफिशियल जो पेसमेकर है उसमें जो बैटरी यूज होती है, दिस इज मेड अप ऑफ लिथियम। किससे बनी होती है वो? लिथियम बैटरी से बनी होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर में कौन सी बैटरी यूज होती है, तो वहां पे आप आंसर करना है लिथियम बैटरी। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा कि नोडल सिस्टम में किस तरीके से हार्ट बीट इनिशिएट होती है, फिर आगे रेगुलेट होती है, यानी कि उसका कंडक्शन कैसे होता है। तो एक बार ब्रीफली फिर से समझे, एसए नोड हार्ट बीट को जनरेट करता है, एसए नोड से जाती है एवी नोड पे, एवी नोड एक्शन पोटेंशियल लेता है। एक्शन पोटेंशियल का नाम मतलब ये होता है कि जो चीज मिली है, यानी कि जो इंपल्स मिली है उसको रिसीव करता है एवी नोड। इनिशिएट तो कर दिया एसए नोड ने, पर लेने वाला कौन है? एवी नोड।
एवी नोड क्या करता है, फिर एवी बंडल्स और पुरकिंजे फाइबर्स की सहायता से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है और साइनोएट्रियल नोड कराता है एट्रियास का कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी तरीके से हमारी हार्ट बीट जो है वो रिदमिकली मेंटेन रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक साइकिल के बारे में।